हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट के एक टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी है। जो क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं एक जो न्यूज़ आ रही है वो है कि जो आर्कटिक की बर्फ़ है, यानी जो आर्कटिक रीजन है रसिया के पास, उसी में एक वाइट सी स्थित है और वहाँ की जो बर्फ़ है वो यहाँ पर चमकती हुई दिख रही है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत घटना है क्योंकि कई सालों बाद ये जो घटना है ये हमको देखने को मिली है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर और साथ ही साथ हम जानेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है जुगनू में कि जुगनू रात में चमकते हुए हमको दिखाई देते हैं। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, इस प्रकार की कुछ जो इमेज है वो यहाँ पर आपको कई सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें देखने को मिलेगी कि ये जो इस प्रकार की घटना है ये हमको देखने को मिल रही है रसिया के वाइट सी के अंदर, क्योंकि जो यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है उसके नीचे ये जो बर्फ़ है वो चमकती हुई दिख रही है। तो इसके क्या रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट तो फिट नहीं है जिससे ये चमक रही है। तो अद्भुत घटना तो अपने आप में ये है ही। तो जानेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो पार्ट स्थित है, यानी जहाँ पर ये घटना हुई है वो जो स्थान है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो घटना हमको देखने को मिली ये व्हाइट सी के अंतर्गत देखने को मिली, व्हाइट सी में देखने को मिली, जो कि रसिया के नॉर्थ पार्ट में स्थित है। तो ये देखिए, पूरा हमारा रसिया वाला रीजन है और इसी के नॉर्थ साइड में स्थित है व्हाइट सी। और आप देखेंगे कि जो हमारा उत्तर वाला पार्ट है, यानी नॉर्थ वाला जो साइड है हमारी, वो आर्कटिक रीजन हम उसे कहते हैं। और नीचे वाले भाग को जो साउथ पोर्टल है उसे हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिका रीजन कहते हैं। और दोनों ही बर्फ़ से ढके रहते हैं क्योंकि ये हमारे पोलर रीजन है। तो उसी के पास ही स्थित है व्हाइट सी और ये भी बर्फ़ से इस समय पूरी तरीके से ढका हुआ है और यहीं पर ये घटना हमको देखने को मिली है। वैसे अगर हम बात करें तो कलर कोड के आधार पर कई सारे सी हमको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इसका नाम आज आप पहली बार सुन रहे हो व्हाइट सी का, बट कलर के हिसाब से और भी कई सारे सी स्थित है। तो ये देखो व्हाइट सी ये वर्ल्ड मैप में यहाँ पर स्थित है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं ब्लैक सी के बारे में, जिसे हम काला सागर कहते हैं। उसके अलावा हम पढ़ते हैं रेड सी, लाल सागर के बारे में, और पीला सागर, येलो सी। तो देखिए, कलर कोड के आधार पर जो 4 समुद्र हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, व्हाइट सी, ब्लैक सी, रेड सी और येलो सी। और सभी वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित सागर हैं और भी बहुत सारे महासागर हैं। बट हमको यहाँ पर ध्यान रखना है व्हाइट सी के बारे में। ये जो घटना है ये व्हाइट सी में देखने को मिली है, जो कि रसिया के नॉर्थ पार्ट में स्थित है। अब यहाँ पर जब ये घटना हुई तो वैज्ञानिकों को एक कौतूहल हुआ कि आखिरकार ये जो घटना है ये किस प्रकार यानी क्यों ये जो बर्फ़ है वो नीचे से चमकती हुई दिखाई दे रही है। और जब इस पर अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार है जू प्लैंकटन, यानी जू प्लैंकटन की वजह से ये जो घटना है वो हमको देखने को मिल रही है। यानी ये जो जीव हैं ये यहाँ पर ये चमक उत्पन्न करते हैं, जिससे ये जो बर्फ़ है वो यहाँ पर ग्लो करती हुई, शाइन करती हुई हमको दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जू प्लैंकटन क्या होते हैं, फाइटो प्लैंकटन क्या होते हैं। तो इनके बारे में भी हम आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फाइटो प्लैंकटन। तो जिस प्रकार से देखिए हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसी प्रकार से समुद्र में भी कुछ पेड़ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जो कि समुद्र में तैरते रहते हैं और साथ ही साथ ये जो अपना भोजन है स्वयं तैयार करते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन तैयार करते हैं, और उसी प्रकार से ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन को जो छोटी मछलियाँ होती हैं और बड़ी मछलियाँ होती हैं ये सभी खाकर वहाँ पर अपना जीवन यापन करती हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से फूड का कार्य करते हैं मछलियों के लिए जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। और उसके अलावा जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, तो ये भी एक प्रकार के जीव ही होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। और जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं और जो जू प्लैंक्टन होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो जू प्लैंक्टन अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं एक प्रकार का जू प्लैंक्टन ही इसके लिए जिम्मेदार है और जिसका नाम है कोपीपोड। तो कोपीपोड नाम का ये एक जू प्लैंक्टन है, जिसकी वजह से ये इस आइस में हमको ये जो ग्लोइंग देखने को मिल रही है इसी फाइटोप्लैंक्टन के कारण ही है। तो इस प्रकार की जो ये घटना है ये हमको देखने को मिली व्हाइट सी के अंदर, ये घटना हमको देखने को मिली। और ये लगभग 80 सालों के बाद ऐसी घटना हमको देखने को मिली है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो कोपीपोड हैं ये यहाँ पर समुद्र में 300 फीट की गहराई तक
300 फीट की गहराई में रहते हैं और जब ये ऊपर आते हैं तो इस प्रकार की जो घटना है वो हमको देखने को मिलती है। और आखिर क्यों ये चमकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे कि इनके चमकने का क्या कारण है, यानी कौन से ऐसा केमिकल्स इनके अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से ये इस प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। तो इसको समझेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे जुगनू वाले कॉन्सेप्ट को। देखिए, जो जुगनू में कॉन्सेप्ट लगता है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यानी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जुगनू एक, जिसे हम फ्लाइंग बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, यानी जलती हुई एक चिड़िया के नाम से हम इसको कभी कभी पुकार देते हैं। तो ये जुगनू जो होता है, तो ये जुगनू भी रात में चमकते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। इसमें भी जो लाइटिंग है वो हमको देखने को मिलती है। तो हम भी बचपन में कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या इसके अंदर क्या कोई बैटरी फिट है, क्या कोई लाइट लगी हुई है क्या जुगनू के अंदर जो ये प्रकाशमय होता है। बट जैसे ही हम बड़े हुए, हमको इन जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनके बारे में पता चला, केमिकल्स के बारे में पता चला, तब हम ये समझ पाए कि इनके पीछे कहीं ना कहीं जो केमिकल्स हैं वो जिम्मेदार हैं इस लाइट के पीछे। तो सेम कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर भी लगेगा। और होता ये है कि जो जुगनू है ये हमको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। नहीं तो अगर हम बात करें तो वैसे 100 से भी ज़्यादा जो जीव जंतु हैं उनके अंदर ये केमिकल्स पाया जाता है और वो चमकते रहते हैं। बट कई सारे जो जीव हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि कुछ समुद्री जीव होते हैं और कुछ यहाँ पर हमसे दूर होते हैं वो जीव, यानी वो हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ते। वैसे तो पाए जाते हैं बहुत सारे जीव, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ माना जाता है। तो देखिए, जुगनू के जो चमकने का कारण होता है तो इसमें एक केमिकल्स पाया जाता है लूसीफेरिन। इस केमिकल का क्या नाम होता है? लूसीफेरिन। और यही सेम केमिकल्स पाया जाता है कॉपीपोड के अंदर भी। तो लूसीफेरिन ही इस लाइट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और इस घटना को हम कहते हैं, अगर हम इंग्लिश में इस घटना की बात करें तो इसे हम लुमिनिसेंट, बायोलुमिनिसेंट इस घटना को कहा जाता है जो ये चमक यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। और लूसीफेरिन केमिकल्स इसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन लूसीफेरिन जो केमिकल्स है ये अकेले यहाँ पर लाइट उत्पन्न नहीं कर सकता। इसके साथ क्रिया होती है किसकी? O2 की क्रिया होती है लूसीफेरिन के साथ, ऑक्सीजन की, जिससे यहाँ पर ये लाइट उत्पन्न कर पाते हैं। तो जुगनू में अगर हम बात करें तो ये उड़ते रहते हैं तो ऑक्सीजन इनको मिलती ही रहती है और लूसीफेरिन जो केमिकल्स है वो इनके अंदर पाया जाता है, जिससे ये इस प्रकार की लाइटिंग उत्पन्न करते हैं। और इसी प्रकार से जल में भी हमारी घुलित O2 पाई जाती है और वो जब O2 क्रिया करती है लूसीफेरिन से कॉपीपोड के अंतर्गत, तो यहाँ पर समुद्र में जो बर्फ़ है वो हमको चमकती हुई दिखाई देती है। यानी बर्फ़ के नीचे जो ये घटना हुई उसमें भी जो O2 और लूसीफेरिन की क्रिया होती है। और ये क्रिया कौन कराता है? ये क्रिया कराता है लूसीफेरेज। लूसीफेरेज एक एंजाइम होता है जो कि O2 और लूसीफेरिन को यहाँ पर मिलाता है और इसके मिलने से ही ये जो लाइटिंग है ये यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जुगनू के जो चमकने का कारण है वो क्या है। वो एक केमिकल से जिम्मेदार है। कई बार ये क्वेश्चन 1 लाइनर टाइप में हमारे वनडे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि जुगनू रात में प्रकाश उत्पन्न करते हैं किस केमिकल की उपस्थिति के कारण। तो वहाँ पर आपका सही आंसर होगा लूसीफेरिन। आप इस घटना को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यही रीजन है कॉपीपोड के भी चमकने का और इस घटना के पीछे भी यही रीजन है और जुगनू के चमकने में भी यही रीजन है। और ये जो कॉपीपोड होते हैं इनसे बग्स ऑफ द सी कहा जाता है। तो ये भी आपको इनसे रिलेटेड जो ये बात है वो भी आपको याद रखनी है, यानी ये भी एक फैक्ट है इनसे रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आप अच्छी तरीके से इस न्यूज़ को समझ गए होंगे, इस घटना को समझ गए होंगे, जो कि हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग भी थी और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी थी, क्योंकि इसमें जो वनडे एग्जाम से बनने वाले क्वेश्चन है मोस्टली 1 ही क्वेश्चन यहाँ पर इससे बनता है। बाकी ये एक घटना के अंतर्गत आती है, क्योंकि कई सालों बाद ऐसी घटना हमको देखने को मिलते हैं, ऐसा फिनोमिना देखने को मिलता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें अगर हम तो इस करंट टॉपिक के साथ ही साथ हमारी वो जो सीरीज है मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की वो भी चल रही है। बीच बीच में उससे रिलेटेड भी हम वीडियोज यहाँ पर बनाते रहते हैं, जिसमें हम हर एक सेगमेंट से जीएस के हर एक सेगमेंट से वहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ अब इसमें हम कुछ करंट के क्वेश्चन भी मिक्सअप करके आपको प्रैक्टिस कराएंगे आगे आने वाली क्लासेज में। और साथ ही साथ हम बीच बीच में ये जो करंट टॉपिक्स होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स होंगे, उनको भी यहाँ पर कवर करते रहेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।